एक गरीब बाप का बेटा ये कह सकता है हम चारों भाई बैठ के खाएं? जो हमारा आधार है उसके बेटे होकर के क्या हम इतना नहीं कह सकते? भगवान तू मुझे दर्शन देगा, तू मुझे दिखेगा, तू मुझे गोद में लेगा, तू मुझे लाड करेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा। क्या हम इतना नहीं कह सकते अपने पिता से? भगवान एक तेरे से निवेदन है, सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान तेरे तो सभी बच्चे एक बराबर हैं। भगवान अगर कहीं कोई एक भी बाकी रहता है तो वह कोई और नहीं, सबसे पहले मैं ही बाकी रहूं, मैं ही वंचित रहूं। भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट हो, सबको गले लगाते प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। एक जीव घर रहे कोई बाकी, सबसे प्रथम रहूं मैं ही बाकी। वंचित रहे कोई तो मैं ही रह जाऊं, दुखी रहे तो कोई मैं रह जाऊं। वंचित रहे कोई तो मैं ही रह जाऊं, दुखी रहे तो कोई मैं रह जाऊं। हर कोई भगवन मेरे ही जैसा, फिर कैसे विशेष बन जाऊं। सब पर कृपा करो भगवान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। सब पर कृपा करो भगवान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। एक घट घट वासी भगवान, एक कण कण वासी भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। विकास के बड़े भाई नरेश भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो यह पुकार लगा रहे थे। तभी विकास यह पुकार सुनकर अपने भाई से पूछने लगता है। विकास कहता है, भाई आप भगवान प्रकट हो वो पुकार लगा रहे हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो गुरु के बिना संभव ही नहीं है। फिर भगवान भला कैसे प्रकट हो सकते हैं? नरेश कहता है, भाई आप 100% सही कह रहे हो। गुरु बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है। परंतु भाई यह जो पुकार है यह किसी भी मायने में कोई ज्ञान ध्यान जप तप सेवा सुमिरन आदि कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस पुकार में तो यह कहा जा रहा है कि भगवान तू तो सबका रचयिता है, सबका वास्तविक माँ बाप है। विकास कहता है, हाँ भाई इसमें क्या शक है कि भगवान ही सबके रचयिता वास्तविक माँ बाप है। नरेश कहता है, भगवान तू तो सबका है, इसलिए भगवान तू सबको बिना भ्रम के दिखते प्रकट रहे, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते प्रकट रहे, सबको बिना भ्रम के लाड दुलार करते प्रकट रहे, सदा सदा के लिए तुरंत से तुरंत पूरा का पूरा तेरे स्वयं के सामर्थ्य से भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। विकास कहता है, अरे भाई यह तो फिर बड़ी ही सुंदर पुकार है, फिर भी गुरु बिना तो भगवान प्रकट हो ही नहीं सकते ना। नरेश कहता है, हाँ भाई सही कहा, गुरु बिना भगवान कैसे मिलेंगे। पर यह तो मूर्खता भरी पुकार है। इसमें तो यह कहा जा रहा है कि भगवान तू मुझे दिखना ही मत, मैं तेरा किसी भी मायने में किसी दूसरे तेरे बच्चे से ज़्यादा प्यारा नहीं हूँ। विकास कहता है, अच्छा यह तो बड़ी अजीब बात है, ज़रा पूरा समझाना। नरेश कहता है,
इसमें तो कहा जा रहा है कि अगर कोई एक सिंगल चींटी या कोई एक सिंगल कीड़ा, कोई मकोड़ा या कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई हाथी, घोड़ा, ऊंट या कोई भी, कैसा भी, कैसे भी, कहीं भी, यानी वास्तव में कहीं भी, यानी सिर्फ धरती पर ही नहीं, कहीं भी, किसी भी लोक में, मान लो आकाश में अनंत लोक नक्षत्र, आकाश गंगा आदि में कहीं भी, कोई भी, कभी भी, यानी भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल या स्वप्न काल या अन्य किसी भी काल में, कोई भी, कैसा भी, कैसे भी बाकी रहे ही नहीं। ऐसे भगवान सबको बिना भ्रम के दिखते, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते, सबको बिना भ्रम के गोद लेते, प्रेम से सहलाते, लाड दुलार करते, सदा सदा के लिए, पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत, अभी का अभी। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। विकास कहता है, अरे यह तो बड़ी ही अनोखी पुकार है। नरेश कहता है, हाँ भाई, यह पुकार तो मुझे भी बड़ी अनोखी लगी, क्योंकि इसमें कहीं भी यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान की प्राप्ति हमें हो जावे। इसमें तो यह कहा जा रहा है कि भगवान हम तुझ तक करोड़ों जतन करके भी तुझ अनंत तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ही तेरी अनंत सामर्थ्य से सबको, यानी वास्तव में सबको बिना भ्रम के दिखते, बिना भ्रम के बातचीत करते, लाड दुलार करते, सदा सदा के लिए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। विकास कहता है, अच्छा यह तो बहुत ही अलग सी पुकार है। नरेश कहता है, इसीलिए भाई इसे एक परम मूर्खता भरी पुकार कहा जा रहा है, परम असंभव प्रयास बताया जा रहा है। जैसे हम तमाम ज़रूरतों पर यह जानते हुए कि हमारा भाई बीमार है, नहीं बचेगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर भी हम भगवान से पुकार तो करते ही हैं कि भगवान मेरे भाई को प्लीज बचा लो। तो बस वैसे ही यह भी एक असंभव प्रयास है, एक पुकार है अपने परम प्यारे से कि भगवान सबको बिना भ्रम के, सबको आनंदित परमानंदित करते, सदा सदा के लिए, सबको बिना भ्रम के दिखते, बातचीत करते, पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। विकास कहता है, हाँ समझ गया, इसमें भगवान की प्राप्ति की तो बात ही नहीं कही जा रही है। नरेश कहता है, भाई गुरु की तो अनंत महिमा है, अनंत वेद पुराण भी तो नहीं गा सकते, तो भला हम तो क्या गुणगान करेंगे। परंतु यह तो केवल मात्र एक मूर्खता भरी पुकार की जा रही है, और इसमें गुरु, ज्ञान, भक्ति, सेवा, पूजा, सुमिरन आदि तमाम अनंत महान गुणों का लवलेश मात्र भी नहीं है। विकास कहता है, अच्छा यह तो हमारे जैसा परम साधारण, जिसमें ज्ञान, भक्ति, भगवान प्राप्ति आदि तमाम गुणों से कोई वास्ता नहीं, वो भी पुकार तो भगवान से कर ही सकता है।
नरेश कहता है, हाँ भाई, पुकार तो हम भगवान से जैसे ज़रूरत की चीज़ों की करते हैं वैसे यह भी कर ही सकते हैं। विकास कहता है, क्या बात कही, यह तो हम जैसे परम अपावनों के भी काम की पुकार है और हम भी कर सकते हैं। तो आओ अभी पुकारे, सभी पुकारे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। आज तक हमने अनेक आरतियां सुनी व गाई है। आइए आज उस परम पिता, उस परम शक्ति, उस सर्वशक्तिमान, उस परम शक्तिमान या साधारण भाषा में जिसे ऊपर वाला कह देते हैं, या हम सबके उस परम प्यारे की जिसे प्राय हर कोई अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने तरीकों से, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने धर्मों मजहबों आदि के अनुसार, जिसे बड़े प्रेम प्यार से प्रेयर, पूजा, इबादत आदि करते हैं, जिसे हर कोई एक ही बताता है, जिसे कोई ईश्वर कह देता है, तो कोई खुदा कह देता है, तो कोई गॉड कह देता है, परंतु प्राय सभी मानते हैं कि कोई शक्ति है अवश्य, जिसने सारा कुछ बनाया, रचाया व चलाया है, जिसके लिए सभी कहते हैं कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं, जिसे प्राय सभी मानते हैं कि वो हर जगह, हर कण कण में है। आइए हम उस परम प्यारे की आरती करने का, उस परम प्यारे से एक निवेदन करने का एक प्रयास करते हैं कि हे परम प्यारे, हे कणकणवासी, हे सबके रचयिता, सबको बिना भ्रम के दिखते, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते, सबको बिना भ्रम के लाड दुलार करते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत प्रगट भी तो रहे, प्रगट भी रहे, प्रगट भी रहे, प्रगट भी रहे। मेरा पिता वह है जो कण कण में समाया है, मेरा पिता वह है जो परम समर्थ है, मेरा पिता, आपका पिता, हमारा पिता, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा गॉड, हमारा वाहिगुरु, हमारे वो परम शक्ति वह है, इसका कहीं कोई सानी नहीं है, जिससे बड़ा कहीं कोई नहीं है। उसके बेटे होकर क्या हम उससे इतना नहीं कह सकते, भगवान तेरे लिए क्या असंभव है, तू चाले और क्या नहीं। भगवान सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान हम सब तेरी संतानें हैं और तू हमारा प्यारा माँ बाप है, हम सब तेरी अबला नारी हैं और तू हमारा प्यारा प्राण पति है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सब हैं तेरी संतान, तू सबका माँ बाप महान, हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे, हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे, हम सब हैं छोटे से बालक, परम शक्तिमान तू भगवान, हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो, प्रकट हो सबके भगवान, हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो, प्रकट हो सबके भगवान, हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। दादाजी, टीवी पर भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो कि एक पुकार का प्रोग्राम जो आप रोज देखते हैं, उसमें तो पवन जी कह रहे थे कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तो क्या भगवान अभी तुरंत प्रकट हो सकते हैं? बेटा, भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है।
दादाजी, लोग तो कहते हैं कि भगवान तो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कैसे? बेटा, भगवान समय के गुलाम नहीं है। भगवान ने समय को बनाया है, समय ने भगवान को नहीं बनाया। तो क्या भगवान इस समय भी प्रकट हो सकते हैं? भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परम समर्थ हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या भगवान ऐसे पुकारने से प्रकट हो जाएंगे? दादाजी, बेटा, भगवान को पुकारना, प्रकट रहने वास्ते आवाज देना, अर्जी देना अपने हाथ में है। प्रकट होना या ना होना ये तो भगवान की मर्जी। दादाजी, भगवान अगर पुकारने पर भी प्रकट नहीं हुए तो पुकार लगाकर क्या फायदा? बेटा, जरा सोच तो सही। कोई जहाज मान लो समुद्र में जा रहा है और किनारा हजारों मील दूर है। अचानक अगर जहाज डूबने लग जाए तो क्या यात्री बचने का प्रयास नहीं करेंगे? दादाजी, बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। बेटा, क्या हजारों मील तैरकर बाहर निकलना संभव है? बेटा, बाहर निकला जा सकता है क्या? दादाजी, माना कि तैरकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चुपचाप तो डूब भी नहीं सकते ना। जी जान से कोशिश तो करेंगे ही। बेटा, ऐसे ही भगवान को प्रकट होने वास्ते भी तो पुकार लगाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। प्रयास करने में हमारा भला जाता ही क्या है? जी दादाजी, अवश्य, बिल्कुल, प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए। हाँ बेटा, जैसे मैंने तुझे समझाया ऐसे ही तू औरों को भी बताना, क्योंकि भगवान जो सबके माँ बाप है, उन्हें बुलाने के लिए हमें कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ है वहीं से बस एक आवाज देनी है। आवाज तो हम दे ही सकते हैं ना। दादाजी, बिल्कुल आवाज दूंगा। क्या दादाजी, आप मेरे साथ भी आप भी एक आवाज देंगे? हाँ बेटा, अवश्य। आओ हम मिलकर आवाज देते हैं। आओ पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान ने तो एक कण को भी नहीं छोड़ा कि भाई यह अपावन है, यहाँ मैं थोड़ा सा ही रहूँगा। यह कण अच्छा है, यहाँ पर तो मैं डबल रहूँगा। नहीं नहीं नहीं, हिंदू भाई कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है। अंग्रेज़ भाई कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। इस पुकार में भगवान से निवेदन है कि भगवान प्लीज बिना भ्रम के प्रकट हो। भगवान तू कितना प्यारा है। भगवान तूने किसी से भी भेद नहीं किया, किसी से भी खफा नहीं है, चाहे कोई पापी या धर्मी ही क्यों ना हो।
तू तो सब में समान रूप से समाया है, समान रूप से समाया है। भेद नहीं किसी कण से भी, भेद नहीं किसी कण से भी, कण कण में समान समाए। भेद नहीं किसी कण से भी, हर कण में समान समाए। कण कण में समान समाए। कोई कण न अभागा, कोई कण न अभागा, कहीं भी कोई न अभागा, कहीं भी कोई न अभागा। पापी अधर्मी भले हों, पापी अधर्मी भले हों, उनमें भी प्रभु समाए, उनमें भी प्रभु है समाए। सबको प्रभु अपनाए, सबको प्रभु अपनाए। हर कण कण में समाए, प्रभु हर कण कण में समाए। प्रभु किसी को न दूर भगाए, प्रभु किसी को न दूर हटाए। प्रभु किसी को न दूर भगाए, प्रभु किसी को न दूर हटाए। हर कण में रहे समाए, हर कण में रहे समाए। घट घट वासी प्रभु जय गण गणवासी। जय जय प्रभु सर्वव्यापी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी। मात पिता तुम सबके, मात पिता तुम सबके, माँ बापू हो सभी के, माँ बापू हो सभी के। प्राणपति कण कण के, प्राणपति कण कण के। तुम पूर्ण राशि, प्रभु तुम पूर्ण राशि। कुंती माता ने मांगा है कि भगवान हमें दुख दे दो, लेकिन उसके पीछे क्या है, वजह क्या है? उसको कोई दुख से कोई बहुत ज्यादा प्यार है कि मुझे दुख चाहिए, नहीं। उसके पीछे भी वह दुख नहीं भगवान मांग रही थी। जब पांडवों को वनवास हुआ, तमाम प्रकार के उनके पास दुख आए, कुछ समझ नहीं आता, उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान ने उनकी रक्षा करी। 14 साल बीतने के बाद में उनके राजगद्दी मिल गई, सब कुछ मिल गया, युद्ध भी जीत लिया, आराम से रह रहे थे। तो फिर भगवान का न तो कोई दुख आता, न भगवान को पुकारते, न भगवान से भगवान आते। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा ये सुख ना आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। वो दुख बहुत बढ़िया था जिसमें तू रोज आ जाता था, यानी उसे दुख नहीं चाहिए था, उसे भगवान चाहिए थे। भगवान हम पर विश्वास मत करना, हम थोड़े से ही झोंके से ही फिसल जाएंगे। भगवान हम पक्के झूठे हैं। भगवान हम जो कह रहे हैं कि पहले मेरे नहीं दूसरों के कष्ट दूर करो, पहले मुझे नहीं बल्कि दूसरों को आनंद दो। भगवान इसकी आजमाइश मत करना। भगवान
हम तो थोड़े से ही दुख तकलीफ में हाय तौबा करने लग जाएंगे। भगवान थोड़ी सी ही मुसीबत में हमारा झूठ सामने आ जाएगा और हम चिल्लाने लग जाएंगे कि भगवान पहले हमारा कष्ट दूर करो। परंतु तुझसे एक मूर्खता भरा, झूठ भरा निवेदन कर रहे हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान, हम तेरे बच्चे शक्तिहीन, भक्तिहीन हैं। हमें शक्ति, भक्ति नहीं, तू चाहिए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। शक्ति नहीं है ना ही चाहिए, बल भी नहीं है ना ही चाहिए, ज्ञान 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 नहीं है ना ही चाहिए, भक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान बस तू प्रकट हो जा। भगवान सीने से प्रभु सबको लगाते, प्रकट हो वो सबके भगवान, सीने से प्रभु सबको लगाते, प्रकट हो वो सबके भगवान। दोपहर का वक्त है, डाकू लोग आराम कर रहे हैं। इतने में कालिया अपना मोबाइल लेकर दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ कालिया, क्यों इतने उतावले हो रहे हो? सरदार ये देखो, गजब हो गया। आप सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। ऐसा क्या हो गया? सरदार, टीवी पर एक प्रोग्राम चला है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, और उसमें कह रहे हैं कि भगवान पापियों को भी दिखे। क्या कहा? भगवान पापियों को दिखे? भगवान पापियों को कैसे दिखेंगे? सरदार, आपके जैसे ही ये देखो टीवी में महिला भी पूछ रही है कि जो पाप करते हैं, यानी जो पापी हैं, उन्हें भगवान कैसे दिखेंगे। ला मुझे दिखा, सबसे ज्यादा जीवन में मैंने ही पाप किए हैं। ये देखो सरदार, ये रहा, ये मोबाइल देखो। सभी लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि पहली बार कोई अपने लोगों के लिए भी भगवान से मांग रहा है। जी सरदार। ओ सांबा, मेरा लाउड स्पीकर तो ला। अभी लाया सरदार। सुनो साथियों, आज से जब भी मौका लगे हम सब भी भगवान को एक आवाज प्रकट होने के देंगे। जी सरदार, जी सरदार, जी सरदार। अब से हम सभी कहेंगे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। माना कि ऐसा पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर भी पुकारने में नुकसान ही क्या है? जी सरदार, पुकारने में कुछ नुकसान नहीं है। तो आओ हम सब पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।